Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 1.5 of the chapter differentiation. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ बाकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is equal to 80 square and y is equal to 280, then show that xy into d square y by dx square plus a is equal to 0. तो क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है. गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. तो चलिए एक x लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t. तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा dx बाई dt इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट एज इट इज़, t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 2t. तो ये हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 2a t. अब हम y को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t. y इज इक्वल टू 2a t. तो ये y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1. तो ये dy बाई dt इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 2a. अब हम dy बाई डी एक्स पहले फाइंड आउट करते हैं. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी. तो dy बाई डी टी की वैल्यू है 2a डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 2at. तो ये 2a और 2a कैंसिल हो गया. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर आएगा 1/t. अब हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हमें एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हमें करना है. तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, या ऐसा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका डेरिवेटिव लेना है, dy बाई डी एक्स का, इज इक्वल टू, अब ये 1/t का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा t स्क्वायर. अब डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dt डिवाइडेड बाय dx. अब ये हो जाएगा d स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर इंटू, अब dt डिवाइडेड बाय dx. तो हमारे पास क्या है dx डिवाइड बाय dt है, हमें क्या चाहिए dt डिवाइडेड बाय dx. मतलब इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है. तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा. तो 2at का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2at. तो ये dt अपॉन dx हो जाएगा 1/2at. देयरफॉर ये एज इट इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर. अब देखो t की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू ये t स्क्वायर, ठीक है, गिवन है ये, और हमें t स्क्वायर चाहिए. तो ये यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी x अपॉन ये. तो ये टी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ x डिवाइड बाय ये इंटू 1/2at. तो देखो 2at हमारे पास है ओरिजिनल, y इज इक्वल टू 2at, x इज इक्वल टू at स्क्वायर से हमने t स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट किया. अब ये 2at की वैल्यू क्या है y. तो हमारे पास यहाँ 2at है, ये 2at, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे y. अब ये देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, वो आगे जाके ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आएगा माइनस ये डिवाइड बाय x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई. अब ये एक्स वाई यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. देयरफॉर एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये एक्स वाई डिवाइड था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया. अब लास्ट स्टेप, देयरफॉर एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, प्लस ये इज इक्वल टू 0. हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू m इंटू tan इनवर्स x, देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये y लेते हैं
y इज इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये ई रेस टू एक्स है, ये m इंटू टेन इनवर्स एक्स पूरा इंडेक्स है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू m इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी इंडेक्स का डेरिवेटिव बाकी है m इंटू टेन इनवर्स एक्स का, अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू ई रेस टू m टेन इनवर्स एक्स, देखो ये एज इट इज़ ई रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स एक्स, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो पहले यम कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल हमारा एक्स है, तो ये एम एज इट इज़ इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, यह आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये ई रेस टू एम टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ई रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है वाई, तो ये वाई इंटू एम, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यह लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ई रेस टू एम टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू थी वाई, वो हमने पुट कर दिया, ई रेस टू एम टेन इनवर्स एक्स वाई एम इंटू वन एम, ये डिवाइड था यह आके मल्टीप्लाई हो गया, अब हमें क्या चाहिए डबल डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये देखो u इंटू वी हो गया, तो u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या है पहले u एज इट इज़ मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब v एज इट इज़ मतलब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो वन का डेरिवेटिव ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस ज़ीरो क्या आएगा टू एक्स इज इक्वल टू ये y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एम एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, अब क्या करेंगे यहाँ देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या करते हैं इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, उससे पहले ये एज इट इज़ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज़ ये प्लस है यह आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ रहेगा टू एक्स और यहाँ रहेगा माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ x इज इक्वल टू कॉस टी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, अब क्या करते हैं पहले x लेते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन टी, तो y को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी, तो यहाँ डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू एम टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेरिवेटिव किसका आएगा एम टी का डेरिवेटिव, इंडेक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो ये डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट एज इट इज़ टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा वन, तो वन इंटू एम ये ई रेस टू एम टी एज इट इज़, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू ई रेस टू एम टी, अब हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है एम इंटू ई रेस टू एम टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है माइनस साइन टी, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस में यहाँ लिखता हूँ m इंटू,
अब ये ई रेस टू एम टी, तो देखो यहाँ ई रेस टू एम टी की वैल्यू क्या है वाई, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एम इंटू वाई डिवाइडेड बाय साइन टी, माइनस तो लिखा है यहाँ साइन टी, तो साइन टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले कॉस स्क्वायर को यहाँ रिप्लेस करना होगा, तो ये प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उस बाद में स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने साइन टी को रिप्लेस किया रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। अब देखो ये देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम इंटू वाई डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। तो देखो कॉस टी की वैल्यू हमें पता है, कॉस टी की वैल्यू क्या है एक्स है, तो हम कॉस टी को रिप्लेस करेंगे एक्स से, और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़, मतलब हो गया माइनस एम वाई डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम वाई। अब क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है, तो पहले ये स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम लोग सेपरेट स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम वाई, तो माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, तो एम एंड वाई का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखो यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये देखो x रेस टू n, x मतलब डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यह आएगा n इंटू मतलब 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेस टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आएगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इंडेक्स का डेरिवेटिव। अब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज प्लस, अब ये v एज इट इज़ रखेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यह आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज़ इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 2 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ देखो ये 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो ये फर्स्ट टर्म एंड ये सेकेंड टर्म 2 डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू अब यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो 2 डी वाई कॉमन निकालने के बाद यहाँ ये ब्रैकेट और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 कॉमन निकाला है तो यहाँ सिर्फ x रहेगा, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसमें से एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला है, तो यहाँ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एम स्क्वायर वाई, ये 2 और डी वाई बाई डी एक्स मैंने आगे लिखा एम स्क्वायर वाई एज इट इज़। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एम स्क्वायर वाई यहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x शो दैट cos square x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, गिवन क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1,
प्लस डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल है ये। अब इसको और एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, तो यह आएगा एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब ये टू है तो टू माइनस वन क्या आएगा, वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव किसका बाकी है, सेक एक्स का। अब सेक एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, क्या हो गया सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू इंटू टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ जाने के बाद यह सिर्फ रह गया टेन एक्स, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स ये तो हमें पता है, तो वो क्या करेंगे वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन सेक क्या है कॉस स्क्वायर एज इट इज़ इंटू ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टेन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स, तो क्या करेंगे यहाँ से टेन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ x नहीं चाहिए, x प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो क्या करेंगे टेन एक्स की वैल्यू हमें पता है y माइनस एक्स, हम यहाँ पुट करेंगे y माइनस एक्स। अब ये क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई माइनस टू एक्स, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों टर्म यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे ये टू वाई माई प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस टू वाई, ये टू एक्स माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा प्लस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन बी एक्स देन शो दैट y2 माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे ये हमें प्रूव करना है, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, देखो y2 मतलब क्या है, y2 मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड y1 मतलब क्या है डी वाई बाई डी एक्स, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले लेते हैं, तो चलो हमारे पास गिवन क्या है y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन बी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे u इंटू वी रूल, तो ई रेज टू ये एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू ये जो कॉस बी एक्स डेरिवेटिव है वो किसका है साइन का, बी एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा बी, क्योंकि बी कॉन्स्टेंट एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा वन, प्लस अब ये साइन बी एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ए एक्स, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है ई रेज टू ए एक्स इंटू ये ई का डेरिवेटिव है ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट टर्म है इसमें ई रेज टू ए एक्स है, ये सेकेंड टर्म है इसमें भी ई रेज टू ए एक्स है, तो ई रेज टू ए एक्स कॉमन निकलते हैं, तो यह क्या रहेगा बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस यह रहेगा ये इंटू साइन बी एक्स। अब इसको भी हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये डी वाई बाई डी एक्स को हम कहेंगे y1, ठीक है y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
अब ये डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या कहेंगे वाई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ ये बहुत बड़ी टर्म है तो इसको u कंसिडर करेंगे और ये क्या हो जाएगा v, तो u इंटू मतलब u एज इट इज़ रखेंगे मतलब e रेज टू एक्स एज इट इज़। अब डेरिवेटिव किसका लेना है b cos x प्लस ये b cos bx प्लस ये sin bx। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो b है ये कांस्टेंट एज इट इज़, हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते हैं। cos bx का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस sin bx, ये हो गया cos का डेरिवेटिव। अब ये bx का बाकी है तो bx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा b प्लस ये कांस्टेंट एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव क्या है cos, तो ये हो जाएगा cos bx। अब ये bx का डेरिवेटिव हो जाएगा b। ये क्या किया हमने u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, अब v एज इट इज़ रखना है मतलब ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ रखना है b इंटू कॉस बी एक्स प्लस ये इंटू साइन बी एक्स। अब डेरिवेटिव किसका लेना है ई रेज टू ए एक्स का, तो ई रेज टू ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू ए एक्स इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव ये, तो ये थोड़ी सी बड़ी टर्म हो गई। तो y2 इज इक्वल टू अभी यहाँ फर्स्ट टर्म है तो इसमें फर्स्ट टर्म में क्या है ई रेज टू एक्स और ये सेकेंड टर्म में भी क्या है ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स कॉमन निकालते हैं तो ये हो गया ई रेज टू ये एक्स। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ, तो ये देखो b इंटू बी स्क्वायर और ये माइनस साइन पहले लिखता हूँ, तो ये माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स प्लस यहाँ ये इंटू बी हो जाएगा ये बी कॉस बी एक्स प्लस, अब यहाँ ई रेज टू एक्स कॉमन निकल आए तो रहेगा सिर्फ ये, तो ये से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं डायरेक्टली, तो ये इंटू बी हो जाएगा ये बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस ये इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। सिर्फ ई रेज टू एक्स कॉमन निकला और यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ब्रैकेट एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं ई रेज टू एक्स एज इट इज़। अब देखो यहाँ साइन बी एक्स है और यहाँ पर भी साइन बी एक्स है, तो साइन बी एक्स कॉमन निकालते हैं, तो साइन बी एक्स इंटू यहाँ क्या रहेगा माइनस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एक्स प्लस ए बी कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2ab कॉस बी एक्स। अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से आगे हम सॉल्व मतलब क्रिटिकल हो जाएगा हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे जो शो करना है जो प्रूव करना है उसकी हम LHS लेते हैं और LHS में y2 की वैल्यू पुट करेंगे y1 की वैल्यू पुट करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा हमारे लिए। तो ये है हमारे पास LHS y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। y2 की वैल्यू हमारे पास है ई रेज टू ये एक्स इंटू क्या है ये साइन बी एक्स इंटू ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस बी एक्स, ये हो गया y2 माइनस 2a एज इट इज़ y1, तो y1 हमारे पास है ये है y1, तो ये ई रेज टू ये एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस ये साइन बी एक्स प्लस ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। तो देखो वाई की वैल्यू मतलब हमारे ओरिजिनल इक्वेशन ई रेज टू ये एक्स इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है इसमें ई रेज टू एक्स है, ये सेकेंड टर्म है इसमें ई रेज टू एक्स है और ये थर्ड टर्म है इसमें भी ई रेज टू एक्स है, तो ई रेज टू एक्स क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो ई रेज टू एक्स। अब यहाँ क्या रहेगा देखो ये मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आगे लिखता हूँ इंटू साइन बी एक्स प्लस ये एज इट इज़ 2ab इंटू कॉस बी एक्स माइनस 2a इंटू ई रेज टू एक्स कॉमन निकल है तो यहाँ रह गया 2a ब्रैकेट एज इट इज़ b इंटू कॉस बी एक्स प्लस ये इंटू साइन बी एक्स प्लस
अब यहाँ ई रेस टू एक्स कॉमन निकला है तो ये ब्रैकेट और साइन बी एक्स बाकी है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। अब देखो ई रेस टू ए एक्स एज इट इज़। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, साइन बी एक्स से ए स्क्वायर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड बी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स प्लस ये एज इट इज़ 2ab इंटू कॉस बी एक्स। अब ये माइनस 2a से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ab इंटू कॉस बी एक्स माइनस 2a इंटू ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है हम लोग कैंसिल करेंगे। देखो यहाँ माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स कैंसिल, 2ab कॉस बी एक्स माइनस 2ab कॉस बी एक्स कैंसिल। अब क्या बाकी है, तो एल एच एस इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स और यहाँ देखो ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स एडिशन हो जाएगी 2a स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स और ये जो है एज इट इज़ माइनस 2a स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा एल एच एस इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ज़ीरो। तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया 0, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ सेक इनवर्स 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब डिवाइडेड बाय 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू m, देन शो दैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव यहाँ 0 आना चाहिए। तो चलिए ये हमारे पास गिवन है। अब क्या है, इस सेक इनवर्स को हम यहाँ भेज देते हैं तो ये क्या हो गया सेक m। अब सेक m क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि m की वैल्यू अगर सपोज π/4 है तो सेक π/4 आंसर क्या आएगा √2, मतलब ये √2 क्या है कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब सेक m क्या है कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ देयरफॉर 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब डिवाइडेड बाय 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे ये, या लिखेंगे वेयर ये इज कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, ये ऐसे एग्जांपल प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था। अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है। अब ये डिवाइड है, यहाँ जाके ये को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब इज इक्वल टू, ये से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 7a x क्यूब प्लस 5a y क्यूब। अब क्या करेंगे, x क्यूब वन साइड में ले सकते हैं और y क्यूब दूसरे साइड में लेते हैं, तो ये 7a x क्यूब यहाँ प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा 7x क्यूब माइनस 7a x क्यूब इज इक्वल टू, अब ये 5y क्यूब यहाँ माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये प्लस 5a y क्यूब एज इट इज़। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं 7x क्यूब, तो यहाँ रहेगा 7x क्यूब इंटू 1 माइनस ये इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन निकालेंगे 5y क्यूब तो यहाँ रहेगा 1 प्लस ये। अब ये क्या करेंगे, मैं साइड चेंज करता हूँ, ये 5y क्यूब यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस ये इज इक्वल टू 7x क्यूब इंटू 1 माइनस ये, सिर्फ साइड चेंज किए। अब ये y क्यूब एज इट इज़ रहेगा यहाँ डिवाइड बाय एक्स क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा 7 इंटू 1 माइनस ये डिवाइडेड बाय ये 5 इंटू 1 प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 5 इंटू 1 प्लस ये। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y/x ब्रैकेट क्यूब, दोनों का सेपरेट क्यूब था यहाँ हमने कंबाइन कर दिया इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 7 इंटू 1 माइनस ये डिवाइड बाय 5 इंटू 1 प्लस ये। अब ये क्यूब है तो ये क्यूब मुझे नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट लेते हैं, तो यहाँ क्यूब रूट लेने के बाद ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रहेगा y/x इज इक्वल टू, अभी इसका क्यूब रूट लेना है
तो इसका क्यूब रूट हमें पता नहीं है, तो ये हम क्यूब रूट में लिखेंगे, यहाँ 3 लिखना होगा। 7 इंटू 1 माइनस ये डिवाइड बाय 5 इंटू 1 प्लस ये। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अभी y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ हमें रूल अप्लाई करना होगा u बाई वी का। तो पहले क्या करेंगे, v एज इट इज़ रखेंगे, v मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब न्यूमरेटर y, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स माइनस, अब y एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वी मतलब x, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये टर्म है पूरी कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है x, तो यह x नहीं है तो ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये y माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या करेंगे अब, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा वाई बाई एक्स। अब इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं यहीं पर करता हूँ। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करना है, u बाई वी रूल अप्लाई करना है, तो एक बार फिर से एज इट इज़ करना है, तो x इंटू, ठीक है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, y अपॉन एक्स, तो ये y अपॉन एक्स माइनस ये y एज इट इज़ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यह रहेगा y माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये y माइनस वाई क्या हो जाएगा 0, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा 0, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए था 0, हमें मिल गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ 2y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 देन शो दैट 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई 2 प्लस 4x y1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये गिवन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। उससे पहले ये y2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड y1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 कांस्टेंट एज इट इज़, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स मतलब क्या है x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव बाकी है x प्लस 1, रूट के अंदर जो है x प्लस 1 उसका डेरिवेटिव बाकी है, प्लस यहाँ पर भी सेम रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स मतलब x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव बाकी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी इसका डेरिवेटिव देखो, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 इंटू ये 1 क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 प्लस यहीं पर सेम हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स माइनस 1। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ 1 अपॉन 2 है, यहाँ पर भी 1 अपॉन 2 है, तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन निकालते हैं, तो देखो ये क्या रहेगा यहाँ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस यह रहेगा 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। अब ये 2 यहाँ डिवाइड है, यह आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह रहेगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह सिर्फ रहेगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1 रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1 रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय
ये दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है और सेपरेट रूट है तो हम लोग एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स माइनस वन। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, देखो रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए मतलब एक्स, बी मतलब वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन, तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। अब ये रूट जो है वो मतलब रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ डिवाइड है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन एज इट इज़। अब देखो ये रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, तो उसकी वैल्यू हमें पता है। देखो ये क्या है, रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन है 2y, तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, 2y लिखेंगे। तो ये 4 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 2y इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन गिवन है। अब ये देखो 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये रूट हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर मतलब डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर किया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये 4 कांस्टेंट एज इट इज़। अब देखो यहाँ ये u है और ये v है, तो यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा। तो पहले u एज इट इज़ मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन मतलब 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, 2 माइनस वन यहाँ 1 आएगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब डेरिवेटिव किसका बाकी है, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, डी वाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस अभी वी एज इट इज़ रखना है मतलब डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस वन का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू, अब ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये मैं इसे लिखता हूँ 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है और प्लस क्या गया सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में क्या है 2 डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड टर्म में क्या है 2 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ स्क्वायर है तो ये कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 4 एज इट इज़ 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो देखो यहाँ रहेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालें तो यहाँ रहेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो x इंटू रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स, रीअरेंज किया y को आगे लिखा। अब ये 2 और यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ का डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रहेगा, यहाँ तो 4 बाकी है, 4 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या बाकी है y। अब क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x dy बाई डी एक्स। ये y यहाँ प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 4 इंटू लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y2 प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y2 एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू m, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले एक गिवन है, अब मैंने लिखा था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उसके पहले हम लोग लॉगरिथम का एक रूल यूज़ करते हैं। देखो लॉग x रेज टू ये, तो इंडेक्स जो है m वो आगे आके लॉग को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, लॉग x रेज टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग x। अब हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट एज इट इज़ लॉग x, x मतलब ये पूरा ब्रैकेट, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x, x मतलब x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो डेरिवेटिव है ये लॉग का डेरिवेटिव हो गया, ब्रैकेट का डेरिवेटिव बाकी है, ये जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव बाकी है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू 1 क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इंटू, अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ देखो एक बार फिर से रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया रूट का, इंटू डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव किसका बाकी है एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 0 क्या आएगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 0। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, न्यूमिनेटर क्या है 1 इंटू एक्स एक्स, और यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यहाँ m और यहाँ डिनोमिनेटर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, जो हमें प्रूव करना है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ u एंड v है, तो यहाँ u v रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले u एज इट इज़ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेते हैं,
तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला। अब एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, बेस का डेरिवेटिव बाकी है। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वी एज इट इज़ रखेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है हमारा वेरिएबल x है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है 2 डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पर भी 2 डी वाई बाई डी एक्स है, तो कॉमन निकालते हैं 2 डी वाई बाई डी एक्स। यह क्या रहेगा सिर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इंटू ये कॉमन निकाला है, तो यहाँ रहेगा सिर्फ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कॉमन निकाला है, तो यहाँ सिर्फ रहेगा x। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है, इसमें से एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला है, तो यहाँ सिर्फ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके 0 को डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 0 ही आएगा, सिर्फ रहेगा ये ब्रैकेट। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x, इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x हो गया पूरा, तो साइन x का डेरिवेटिव पता है हमें कॉस x, तो कॉस इंटू ये एज इट इज़ रहेगा कॉस इनवर्स x। ये किसका डेरिवेटिव हो गया साइन का। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है, तो ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव बाकी है, मतलब m इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव बाकी है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x इंटू m कॉन्स्टेंट एज इट इज़, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है -1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू -1 क्या हो जाएगा -m इंटू ये कॉस मैं आगे लिखता हूँ कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स, ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कैंसिल नहीं हो जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स को m से मल्टीप्लाई किया है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस m इंटू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइड था, यहाँ आके डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है, तो पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करने के बाद सिर्फ रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये माइनस m है तो माइनस m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर इंटू कॉस का भी स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू m इंटू कॉस इनवर्स x। क्या किया हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखो ये u एंड ये v, तो u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। अब ये x का डेरिवेटिव बाकी है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v एज इट इज़ रखेंगे
मतलब dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू, अब ये देखो एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज़। अब यहाँ हम एक्स रेस टू एन, ये पूरा एक्स है, कॉस ऑफ एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स पूरा बेस है और ये क्या है इंडेक्स है। तो पहले इंडेक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, एक्स मतलब कॉस ऑफ एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स और रेस टू एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1 ही आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है, तो डेरिवेटिव बाकी है कॉस स्क्वायर इंटू एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव बाकी है। तो क्या करेंगे, अभी ये देखो यहाँ 2 डिवाई बाई डी एक्स है और यहाँ पर 2 डिवाई बाई डी एक्स है, तो कॉमन निकालेंगे 2 डिवाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये कॉमन निकाला है तो यहाँ रहेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉमन निकाला है तो यहाँ रहेगा एक्स, यहाँ स्क्वायर है तो ये एक डिवाई बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद एक रहेगा डिवाई बाई डी एक्स। देखो हमारे पास जो एल एच एस है वो अप्रॉक्सीमेटली आ गई है इज इक्वल टू, अब ये 2 मैं आगे लिखता हूँ 2 इंटू एम स्क्वायर कॉस ऑफ एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये पूरा एज इट इज़। ये सॉरी यहाँ कॉस बचा है सिर्फ कॉस, ठीक है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या है साइन, तो यह क्या आएगा इंटू साइन ऑफ एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस का डेरिवेटिव हो गया। एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव बाकी है तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ एम कॉन्स्टेंट एज इट इज़ इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टर्म थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो देखो ये कॉस का डेरिवेटिव साइन और ये एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो एम कॉन्स्टेंट एज इट इज़ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये आगे मल्टीप्लाई ही है। तो क्या करेंगे ये एल एच एस एज इट इज़ 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, देखो ये जो 2m स्क्वायर है एज इट इज़ रहेगा 2m स्क्वायर, ये जो साइन टर्म है वो मैं आगे लिखता हूँ यहाँ 2m स्क्वायर इंटू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स एक्स, क्या क्या लिखा 2m स्क्वायर लिखा साइन लिखा। अब बाकी है m इंटू ये ब्रैकेट और ये कॉस, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ m इंटू -1 हो जाएगा -m इंटू ये कॉस में यहाँ लिखता हूँ कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको ब्रैकेट करता हूँ, देखो हर एक टर्म प्रेजेंट है इसमें से 2m स्क्वायर प्रेजेंट है, साइन यहाँ प्रेजेंट है, कॉस यहाँ है, m इंटू -1 माइनस m और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ है। अब 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये ब्रैकेट भी एज इट इज़ रहेगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ये एम स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे 2m स्क्वायर। अब देखो ये साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो हमारे पास गिवन क्या है y इज इक्वल टू साइन m इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं ऊपर जाते हैं तो देखो यहाँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कहता हूँ। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में साइन m इंटू कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है y, तो हम वहाँ y लिखेंगे ये साइन इंटू एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू, अब ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड में -m इंटू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट की वैल्यू क्यों ब्रैकेट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं dy बाई dx। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट से लिखा y और ब्रैकेट की जगह हमने लिखा dy बाई dx,
इक्वेशन सेकेंड से लिखा, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू y, और सेकेंड में ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ 2 dy बाई डी एक्स, यहाँ 2 dy बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यह सिर्फ रहा है एम स्क्वायर वाई, तो ये एम स्क्वायर वाई यहाँ माइनस प्लस है। देखो साइन थोड़ा सा गलत है, देखो ये कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, तो यहाँ हम लोग माइनस साइन लिखना बाकी मतलब रह गया, तो ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन मैं आगे लिखता हूँ यहाँ, तो ये माइनस साइन यहाँ पर भी सेम रहेगा। अब देखो ये माइनस एम स्क्वायर वाई यहाँ माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ log 2x देन शो दैट xy2 प्लस y1 इंटू 1 प्लस xy1 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये y लेते हैं और इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x, x मतलब क्या है, log 2x, तो log x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या है, 1/x, तो यह आएगा 1/log 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये log का डेरिवेटिव हो गया, log 2x का बाकी है, तो डी बाई डी एक्स इंटू log 2x। अब log 2x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/log 2x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, x मतलब क्या आएगा यहाँ 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव बाकी है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x इंटू log 2x, और इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट करता हूँ। अब ब्रैकेट का इंडेक्स यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो ये डिनोमिनेटर में टर्म है पूरी, मैं इसको न्यूमरेटर में लाना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया x इंटू log 2x, अभी इंडेक्स 1 है तो इंडेक्स सिर्फ क्या हो जाएगा -1। अब हमारे पास क्या है ये y2 मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हो गया, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ x रेस टू n, x मतलब ये पूरा ब्रैकेट एंड n मतलब -1, तो फॉर्मूला क्या है -1 इंटू एक्स रेस टू, x मतलब x log 2x रेस टू n-1, तो n मतलब क्या है -1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव किसका बाकी है x इंटू log 2x, तो यहाँ हमने x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ देखो ये u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इंटू log 2x रेस टू -2 इंटू x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 2x, तो log का डेरिवेटिव 1/x, x मतलब 2x, अब ये 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 प्लस ये log 2x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आएगा 1। अब देखो यहाँ 2 कैंसिल, x भी कैंसिल, तो यहाँ रहेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -x इंटू log 2x रेस टू -2 इंटू यहाँ रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा सिर्फ log 2x, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़, अभी इसको देखो ये न्यूमरेटर में, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ x इंटू log 2x, लेकिन ये जो न्यूमरेटर में 2 माइनस है तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रूल्स ऑफ इंडाइसिस, इंटू ये एज इट इज़ 1 प्लस log 2x। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है -1/x इंटू log 2x ब्रैकेट स्क्वायर से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग 2x ब्रैकेट स्क्वायर, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, -1 इंटू लॉग 2x डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग 2x ब्रैकेट स्क्वायर। अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x ब्रैकेट स्क्वायर। देखो मैंने एडजस्ट किया है, 1 का स्क्वायर 1 एंड x इंटू लॉग 2x का स्क्वायर एज इट इज़, ये स्क्वायर है और ये माइनस भी एज इट इज़, माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2x एज इट इज़ रखेंगे डिवाइड बाय x इंटू लॉग 2x ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़, माइनस यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग 2x डिवाइड बाय x इंटू लॉग 2x ब्रैकेट स्क्वायर। सिर्फ क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये एज इट इज़ रहेगा x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, तो ये 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x, देखो यहाँ है, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कहते हैं, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखो ये 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी जगह ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो यहाँ 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू लॉग 2x इंटू, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं न्यूमरेटर लिख सकता हूँ x इंटू लॉग 2x रेस टू -2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया, इस ब्रैकेट की जगह हमने डी वाई बाई डी एक्स लिखा। अब क्या करेंगे, अब ये x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये भी हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी, एडिशन, तो इंडेक्स यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये एडिशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा x इंटू लॉग 2x रेज टू -1। इंडेक्स की एडिशन हो गई लेकिन बेस सेम है तो एक ही रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x। अब ये x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x, वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो इसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ रहेगा 0। अब क्या करेंगे, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है तो कॉमन निकालेंगे, तो x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रहेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं है, उसकी जगह y2 है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखेंगे y2 प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखेंगे y1, तो यह रहेगा 1 प्लस
एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना है, हिंस प्रूव। या लिखेंगे वेयर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टू एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई वन। एग्जाम्पल थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन थोड़े से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देखिए, आपको ये एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 देन शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। अब ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सीधा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस ये 6 इंटू, यहाँ देखो u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, सीधा अप्लाई करेंगे तो x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, तो हम नहीं लिखेंगे। ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 0। अब ये 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, इनकी एडिशन नहीं हो जाएगी क्योंकि यहाँ 6x है और यहाँ y है, तो एडिशन नहीं हो जाएगी, तो हम लोग कॉमन निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ रहेगा, और 2 भी कॉमन निकालते हैं, देखो ये 2 और ये 6 है तो 2 भी कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रहेगा सिर्फ 3x प्लस यहाँ रहेगा y प्लस ये देखो ये 2x है और ये 6x है, 6y है, तो एज इट इज़ रहेगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट हमें नहीं चाहिए, तो ये प्लस है पूरा ब्रैकेट, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये तो माइनस हो जाएगा लेकिन 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 इंटू यहाँ रहेगा x प्लस 3y। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ रहेगा x प्लस 3y, ये मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 3x प्लस वाई, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ देखो ये u बाई वी रूल अप्लाई करना है, तो u मतलब है न्यूमरेटर एंड v मतलब है डिनोमिनेटर, तो पहले v एज इट इज़ रखते हैं, मतलब 3x प्लस वाई एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव लेना है x प्लस 3y का डेरिवेटिव लेना है, माइनस अब ये न्यूमरेटर एज इट इज़ रखेंगे x प्लस 3y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़। क्या किया, सिर्फ हमने u बाई वी रूल हमने अप्लाई किया। अब डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ, तो ये x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ ये 3x प्लस वाई एज इट इज़, देखो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये x प्लस 3y एज इट इज़, यहाँ पर देखो 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 प्लस y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन सेकेंड में, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे, नहीं हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज़। अब देखो 3x से मल्टीप्लाई करना है तो 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा 3x
प्लस 3x इंटू 3 × dy/dx, तो ये 3 × 3 हो जाएगा 9x इंटू dy/dx, प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 1 हो जाएगा y, प्लस y इंटू 3y dy/dx। अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, x इंटू 3 हो जाएगा 3x, प्लस x इंटू dy/dx एज इट इज़ x इंटू dy/dx, प्लस 3y से करेंगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस 3y इंटू dy/dx, और ये डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रखना है डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये माइनस साइन ब्रैकेट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो यह आएगा d²y/dx² इज इक्वल टू, फर्स्ट 3 टर्म एज इट इज़ 3x प्लस 9x इंटू dy/dx प्लस y प्लस 3y इंटू dy/dx माइनस ये क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस का हो जाएगा माइनस x इंटू dy/dx माइनस 9y माइनस 3y इंटू dy/dx डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़। अब देखो ये प्लस 3x और ये माइनस 3x क्या हो जाएगा, कैंसल, ये प्लस 3y dy/dx और ये माइनस 3y dy/dx कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या रहेगा 9x dy/dx माइनस x dy/dx, तो यहाँ रहेगा 8 dy/dx प्लस ये अब देखो क्या बाकी है, और y माइनस वाई, तो यह रहेगा माइनस 8, माइनस ये कैंसिल करो माइनस 8y, और क्या बाकी है, बस इतना ही बाकी है, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब ये dy/dx है, उसकी जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में है d²y/dx² इज इक्वल टू, ये बाहर का माइनस साइन एज इट इज़ 8 एज इट इज़, dy/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में है, आप देख सकते हैं क्या है, माइनस x प्लस 3y डिवाइड बाय 3x प्लस y, ये dy/dx की वैल्यू माइनस 8y एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर भी एज इट इज़। अब यहाँ पर माइनस 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू, बाहर का माइनस साइन एज इट इज़, ये हो जाएगा माइनस 8x, देखो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24y डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई माइनस 8y डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर बाकी है अभी 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया, सिर्फ माइनस 8 से हमने इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर एज इट इज़, आगे का माइनस 8y एज इट इज़। अब यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन करना है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यह आएगा d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 8x माइनस 24y, माइनस 8y से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8y इंटू 3y, तो ये हो जाएगा, यहाँ हम पर देखो सब्ट्रैक्शन गलत है, 9x इंटू dy/dx माइनस x इंटू dy/dx, तो यहाँ क्या आएगा 8x आएगा, ये मैं लिखता हूँ 8x, तो यहाँ 8x है, तो यहाँ 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x² एंड यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 3 24 x इंटू वाई, यहाँ हो जाएगा xy, तो यहाँ x² और यहाँ क्या आएगा x इंटू वाई। ठीक है, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 24xy माइनस 8y² डिवाइडेड बाय, अब देखो ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में आएगा लेकिन ये भी डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 3x प्लस इंटू वाई 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर,
अब देखो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, यहाँ एडिशन हो सकती है तो एडिशन करेंगे। -8x² 24 हो जाएगा 48xy -8y² डिवाइडेड बाय इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3x + y ब्रैकेट क्यूब। जो हमें डिनोमिनेटर चाहिए वो हमें मिल गया। अब देखो ये न्यूमरेटर में से -8 कॉमन निकाल सकते हैं तो d² बाई dx² इज इक्वल टू, ये बाहर का माइनस एज इट इज़, ये -8 कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या रह गया अंदर, तो x² प्लस 6xy प्लस y² डिवाइड बाय 3x + y ब्रैकेट क्यूब। क्या किया हमने, सिर्फ -8 कॉमन निकाला, माइनस साइन कॉमन निकालने से सबका साइन चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये क्या है हमारे पास, x² प्लस 6xy प्लस y², उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन है ये हो जाएगा d² y बाई dx² इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 इंटू ये जो x² प्लस 6xy प्लस y² है उसकी वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 3x + y ब्रैकेट क्यूब एज इट इज़ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d² y बाई dx² इज इक्वल टू 8 इंटू 10 हो जाएगा, ये t डिवाइडेड बाय 3x + y ब्रैकेट क्यूब। और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल थोड़ा सा क्रिटिकल था, ठीक है, हमने सॉल्व किया है। एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और बीच का करेक्शन है वो करेक्शन पहले कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a sin t माइनस b cos t एंड y इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t, देन प्रूव दैट d² y बाई dx² इज इक्वल टू माइनस x² प्लस y² डिवाइडेड बाई y³। अब ये x है और ये y है। ये देखो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो पैरामीटर यहाँ है t, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट एज इट इज़, साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t माइनस b एज इट इज़, cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन t। अब यह थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, dx बाई dt इज इक्वल टू, ये cos t, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस b साइन t। अब y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dt इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट एज इट इज़, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस b एज इट इज़, साइन t का डेरिवेटिव cos t। तो ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस ये इंटू साइन t प्लस b इंटू cos t। अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला भी पता है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt यह है और dx बाई dt यह है, तो वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ये साइन t प्लस b इंटू कॉस t, ये है dy बाई dt की वैल्यू, डिवाइड बाई dx बाई dt है ये इंटू कॉस t प्लस b इंटू साइन t। अब क्या करेंगे, तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा ये साइन t प्लस का हो जाएगा माइनस b cos t डिवाइडेड बाय ये cos t प्लस b साइन t। अब अगर आप गिवन इक्वेशन देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा माइनस ये साइन t माइनस b cos t। देखो यहाँ पर ये जो है ये साइन t माइनस b cos t, तो ये साइन t माइनस b cos t किसकी वैल्यू है x, तो हम लोग x लिख सकते हैं। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, ये cos t प्लस b साइन t, या देखो ये cos t प्लस b साइन t की जगह हम क्या लिख सकते हैं y, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय y। ये गिवन है, इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे।
देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर एज इट इज़ लिखता हूँ, यहाँ यू अपॉन वी रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 माइनस एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v मतलब y, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। अब ये मैं यहाँ आगे लिखता हूँ माइनस एज इट इज़ y इंटू 1 हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पता है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर एज इट इज़ क्या किया हमने, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स था तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर का माइनस साइन एज इट इज़, ये वाई एज इट इज़ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ डिनोमीटर कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस बाहर का एज इट इज़ वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू वाई मेन डिनोमिनेटर ये वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब ये वाई डिनोमिनेटर है, वाई स्क्वायर भी डिनोमिनेटर है तो ये नीचे आके वाई स्क्वायर को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई क्यूब, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।